दिल्ली के तिगड़ी इलाके का वार्ड नंबर 162 आज एक बड़े सवाल के घेरे में है। यहाँ की गलियों में गंदगी फैली है, कूड़े के ढेर लगे हैं और सबसे चिंताजनक बात, पार्कों में गंदा पानी भरा है। जनता परेशान है, मच्छर बढ़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन न तो एमसीडी हरकत में आ रही है और न ही इलाके के जनप्रतिनिधि। लोगों का आरोप है कि निगम के कर्मचारी सिर्फ घरों में चेकिंग करने आते हैं, लेकिन खुले में फैली गंदगी और पार्क में भरे पानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोहल्ले की महिलाओं का कहना है कि बच्चे अब पार्क में नहीं जा सकते क्योंकि वहां खेल की जगह गंदा पानी भरा हुआ है, नालियों की सफाई नहीं हो रही और हर गली में बदबू है। लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। कई जगहों पर निगम पार्षद हटाओ और विधायक जवाब दो जैसे पोस्टर लगाए गए हैं। सवाल ये है, क्या नगर निगम और विधायक सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिखते हैं? और क्या आम जनता की तकलीफों को तब तक अनदेखा किया जाएगा जब तक हालात बेकाबू न हो जाएं? दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में अगर हालात ऐसे हैं, तो सोचिए छोटे शहरों का क्या हाल जनता पूछ रही है। क्या सफाई सिर्फ कैमरे के लिए है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है? या फिर अब वक्त आ गया है कि नेताओं और अधिकारियों से जवाब मांगा जाए? यह जमीनी रिपोर्ट तिगड़ी वार्ड इन 62 से थी। जर्नलिस्ट वसीम फिरोज की रिपोर्ट। मैं हूं वसीम फिरोज और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 162 इलाके में, जहां पर लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों की परेशानियां यहां पर देखने को मिल रही हैं और यहां पे जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें एक रोष नजर आ रहा है। यहाँ के निगम पार्षद को लेकर और यहाँ के मौजूदा विधायक को लेकर इन लोगों की जो नाराजगी है वो जग जाहिर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की ही निगम पार्षद हैं। तो आइए यहाँ के स्थानीय नेताओं से, स्थानीय लोगों से, स्थानीय महिलाओं से बात करते हैं, क्या है उनकी समस्या। क्या नाम है सर आप? सूरज सिंह। सूरज जी, क्या परेशानी है? परेशानी इतनी है कि आप देख सकते हैं, पिछले 2 महीने से ये पार्क में पानी भरा हुआ और काई जमी हुई है। इतने मच्छर हैं कि यहाँ के बच्चे, जो आसपास के बच्चे हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते और आस पड़ोस में बीमारी फैली हुई है और लोग इतने परेशान है कि आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हुए हैं इस एरिया के सारे। सुनने में आया कि ऐसे 4 पार्क हैं जहाँ पे पानी जो है भरा जाता है। मैंने डिपार्टमेंट में भी पता करने की कोशिश की तो बताया गया है कि यहाँ पर टेंट ना लगे या निगम पार्षद तक उसकी जो मंथली या जो भी जो चंदा है वो ना पहुंचे, उसको लेकर यहाँ पर निगम पार्षद की तरफ से काम नहीं किया गया। क्या ये बात सही है? निगम पार्षद तो बिल्कुल नहीं आती, ना कोई काम किया उसने अभी तक। पिछले 8 साल से वो आज तक नहीं आई। उस पर टाइम ही क्या घूमने के, वो सिर्फ बार बार विदेश घूम रही है, कभी गोवा घूम रही है, कभी कहीं जा रही है। अरे जो जनता ने तो वोट दिया, जनता के बीच में आओ ना, घूमो, पूछो क्या समस्या है। आप यहाँ के मौजूदा नेता हैं, यहाँ पर काम करते हैं, समाज सेवक भी हैं। 1 करोड़ फंड दिया गया है इस वार्ड के लिए, कहाँ लगता है कहाँ खर्च हो रहा है वो फिलहाल इनके घूमने फिरने में खर्च हो रहा है। अभी तक तो यहाँ 1 रुपए का कोई चीज नहीं लगी और मैं फंड 1 करोड़ फंड बुलाया इनको पार्क के लिए। वो मुझे लगता है कि 1 रुपए नहीं लगाएंगे पूरे वार्ड के लिए 162 वार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड बुलाया इनको अभी, और उसमें से मुझे लग रहा है कि 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे। कहीं खर्च होता हुआ नजर आ रहा है? कहीं नहीं, अभी तक 8 साल से 1 रुपया नहीं करा। देख लीजिए ना कहाँ पे खर्च हुआ। आप महिला हैं, महिलाओं की यहाँ सबसे बड़ी बात परेशानी है, छोटे छोटे घर हैं, पार्क में लोग आके बैठते हैं। बच्चों को कितनी परेशानी को सामना करना? सामने आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे यहाँ पे खेल नहीं पा रहे। गली मोहल्ले में खेलते तो आस पड़ोस लोगों को भी तंग होते हैं। वो भी बच्चे चिल्ला रहे हैं। एक पार्क इसीलिए दिया गया है बच्चों को खेलने के लिए, और ये बच्चे यहाँ पे खेल भी नहीं पा रहे। बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने फेलने के लिए? आप ये बताइए ना चीज के लिए। और उन्हें नहीं, जो यहाँ पे जो मिला हुआ पैसे जो वो अपने घर पे खर्च कर रही है, घूमने फिरने में खर्च कर रही है। पार्क आके देखे तो सही, एक बार भी नहीं आएगी। जितने पब्लिक खड़े हुए ना, सारे सबूत बता देंगे इस चीज के लिए। आप लोग सुन लीजिए इस बात के लिए। और जो यहाँ से जो प्रेम चौहान विधायक है, वो 6 महीने से मैं कह रहा हूँ उसकी शिकल नहीं दिखी। हम तो उसके मैं पोस्टर लगाने वाला हूँ। वो विधायक यहाँ से गुमशुदा है, ढूंढने वालों को 1 लाख रुपए देना। क्या शक्ल दिखाना जरूरी है, काम जरूरी है? अरे काम की बात है, शिकल दिखा जब तो काम होगा। उसे अगर मिलने जाना, पहले 20 रुपए किराया लगाओ यहाँ से जाने के लिए, उसे ऑफिस पे है कि नहीं है, फिर वापसी आओ। किस पे 40 रुपए तो 40 रुपए लगाएगा। निगम पार्षद बगल में हो के बिल्कुल नहीं आती। क्या कहेंगे आंटी, क्या आप समस्या है? ये देखो तो समस्या पार्क की देखो, बिल्कुल समस्या। बदबू मारता है, बच्चे नहीं खेल सकते, बड़े बूढ़े नहीं खेल सकते। सुबह घूमने आते हैं तो कुत्ता को टट्टी करा जाते हैं। इसमें पटड़ी ये बहुत बड़ी समस्या है कि कुत्तों को लाके जो गंदगी ये पटड़ी करा देते हैं। बंद करना है।
ऐसे यार कमरा। जी क्या कहेंगे? ये देखो ना पार्क की समस्या देखो, पार्क में क्या क्या बीमारी, बच्चों को भी बीमारी लग जाएगी, बड़ों को भी लगेगी, बच्चों को भी लगेगी। पार्क में कूड़ा उठता है यहाँ पे, आप खुद देख लीजिए। इतना गंदगी मैं अगर बात करूं इस पार्क की या इस पूरे वार्ड की, तो कितने कितने पार्कों में सफाई होती है? आप ये बताइए आपको लोग। मैं पार्क की तो देखो, फिलहाल तो पहले पार्क तो ये चालू होता है यहाँ पे तिगड़ी वार्ड का एक पार्क ये था जो नंबर 1 था। आज नंबर 1 नहीं, मेरे को लग रहा है कि नंबर 100 पे भी नहीं होगा। ये कब से हालात है? ये हालत तो मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, जब से निगम पार्षद ज्योति कोहली यहाँ से आई है। कभी आवाज उठाई आप लोगों ने? आवाज उठाई है, आवाज उठती है, कितने सब कुछ करना पड़ता है। मैं हर चीज में प्रदर्शन करता हूँ मगर कोई फायदा नहीं है। सुनवाई की तो बात ही नहीं है भाई साहब। आज जाओ जी, आप क्या कहेंगे बच्चों को लेके? आप बच्चों को लेके थोड़ा सा आ जाओ। घरों में इतने मच्छर हो गए पार्क से, पूछो मत। टंकियों में ऐसे कि पानी होगा थोड़ा बहुत तो चालान काटेंगे। पार्क का चालान काटो ना, के पेट में तेरे पैदा हो रहे हैं, एमडी वाला चालान काटते हैं घरों को चढ़ के छत पे। इनका चालान चाहिए, टैक्स पुलिस में पैदा हो रहा है ना। और एक दिन नहीं आई ज्योति कोहली यहाँ पे, एक दिन भी आई हो तो वोट मांगने आती है, हाथ जोड़ेगी। सुनने में आया 1 करोड़ रुपए आपके वार्ड के लिए मिले हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो घूम रही है, कैसे में लगा रही है, तलाक लेने पति से ये काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? ब्यूटी पार्लरों में जा रहा है वो, 1 करोड़ रुपए और क्या जा रहा है, घूमने में जा रहा है। हमारी टंकियों के लिए तो चालान है और पार्क के लिए चालान नहीं है। जब तो सब हाथ भी जोड़ती है, यहाँ का चालान कौन भरेगा? अगर हम कटवाएंगे तो हमारे गली में तो रोड देखने आते हैं और यहाँ का चालान हम कटवाएंगे, इसका चालान कौन भरेगा? वो टंकियां देखी जाती है, वो गमले देखे जाते हैं, पार्कों को नहीं देखा जाता, पार्कों को साफ करें। चालान हुआ आपका? हमारा 2000 का चालान कटा है। हाँ भरा है, पर्ची भी है। अब इसका चालान कितना होना चाहिए? इसका चालान तो अब अनलिमिटेड है जी, लाखों में होना चाहिए। और क्या। टंकी से बढ़ के समुद्र है तो बहुत बड़ा, पानी हमारे इधर आता है। जैसा दोगे ना पूरी संगम में पानी हमारे इधर आता है, हमारी दुकान में पानी, घरों में पानी भरा, 3-3 चीनी। हमें चाहते हैं कि यहाँ पे देखे इसमें डूब के भरे। आप और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी ये है कि ये जो भी विधायक और पार्षद हैं, बदले की भावना इनके अंदर घुसी हुई है। क्योंकि कहते हैं ये इसका कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, इनके यहाँ काम करना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जनता को भी जी, तो बुजुर्ग महिलाएं हैं जी, क्या कहेंगे? बहुत परेशानी हो रही है। लैट्रिन वगैरह करते हैं, डॉगी वगैरह कुछ कहते हैं, लड़ाई करने का करते हैं, क्या करें फिर? इतनी गंदगी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बैठने के लिए मुझे लगता है हवा भी हो, तो हमारे भी हालत ऐसी ऐसी हालत होती है भैया, यहाँ तो पानी भरा पड़ा, न बैठने उठने की जगह पे, यहाँ सारी गंदगी पड़ी है, जाए सफाई करा। आप क्या कहेंगे? भाई इसमें बहुत गंद घूम रही है, हर एक की सफाई करवाओ। बड़ा बूढ़ा बैठा था कि बैठना रह गया में, हम सीटें मिल गए, सीट पे कभी मिलते ही नहीं है। 2 बार गए, 2 बार ही नहीं मिले। पहले बार पानी के लिए बोलने गए, कभी नहीं मिले। दूसरी बार उन्होंने बोला कि 1 घंटे में आ रहे हैं, हम 2 घंटे बैठ के आए, हमें चाय पिला दी, भगा दिया। चाय मिलेगा आपको? तो चाय पिला के भगा नहीं, वो कह रहे कि नहाने में टाइम लगेगा। हमने बोला कोई नहीं, नहा लो, आप तो जाओ। हमें 2 घंटे में नहीं आए, हमें घर आना पड़ा। 2 घंटे से नहाने को आए हो तो ना इस तरीके से 10 बार मैं बोल चुका और कहते कल काम हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। पर एनसीडी की वो टीम आएगी ना, वो मच्छरों को देखेगी, 500 रुपए दे दो और ये 5000 का चालान हो जाएगा। हमने मना कर दिया, 5000 का चालान कर दिया, हम जमा करके आए हो। और हमारे गली के उन्होंने 500 रुपए दिए, उन्होंने 500 रुपए दिए हमारे गली वालों ने। मेरे किराएदार ने मना कर दिया, किराएदार का चालान काट दिया। एक और ने नहीं दिया, उसका चालान काट दिया। ये काम करते हैं एमसीडी वाले, चालान काट, धंधा करने का धंधा ये धंधा करते हैं। उन्होंने धंधा बचा रखा, तो सफाई कहाँ करेंगे? सफाई इसलिए नहीं करते कि मच्छर होंगे, तो मच्छर फैलेंगे,
तो हमारा धंधा होगा, ऐसा काम करते हैं। इसी बात को विराम देते हुए यहाँ के स्थानीय निवासी और स्थानीय नेताओं और समाज सेवक से अपनी कुछ बातें करेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से क्या परेशानियों का तो आपने देखा होगा इतने तगड़े इंजाम है, एमसीडी के लोग जो यहाँ मच्छर का काम है वो नहीं कर रहे, सिर्फ चालान काटने का काम कर रहे हैं। एक धंधा बन गया है कि हर घर से 500, 2000, 500 जो मतलब जो भी जितना भी मतलब बंदा कट जाए उतना पैसा लेना है इनको। इस पार्क में दिख रहा, खाली उनको पैसा दिख रहा है। कुत्ते भी घुमाते हुए नजर आ रहे थे। इस पार्क में इंसान घूमने की जगह है, और जबकि यहाँ पे आसपास लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। कुत्ते आते हैं, लैट्रिन वैट्रिन करके जाते हैं, बदबू होती है इस पार्क में। जनता इतनी परेशान है, कहाँ जाए। तो ये देखा आपने जिस तरीके से जो लोग हैं परेशान है वार्ड 162 के, जो अगर निगम पार्षद अगर देख रही हैं, सुन रही हैं, और यहाँ के जो मौजूदा विधायक अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको जरूरत है इस पर संज्ञान लेने की, क्योंकि जनता अगर परेशान होगी तो कहते हैं कि आपकी जो सीट है वो भी खतरे में नजर आती है। और चुनाव के वक्त यही जनता है जो आपको गद्दी पे बिठाती है, और आप अब उनके साथ इस तरीके का अख्तियार या रवैया करेंगे तो वो सरासर गलत और बेईमानी होगी। तो जरूरत है कि इस जगह को देखें, परेशानियां देखें और जनता के मुद्दों को रखें और बने रहिए हमारे साथ। हम हमेशा जनता के मुद्दे आग के लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे और जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।